सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज बहुत विशेष सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो अपने आप में बहुत अनिवार्य है। इस दुनिया में अनेकों धर्म गुरु हैं, अनेकों कथावाचक हैं, अनेकों तांत्रिक हैं, अनेकों ज्योतिषाचार्य हैं, अनेकों प्रवचन सुनाने वाले लोग हैं। और सभी लोग तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60% इस दुनिया के लोग जो अपने आप में प्रचलित हैं, वो सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदुओं को जगाया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की हमारी कोशिश है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग भ्रमित हो चुके हैं। कली राक्षस के प्रभाव में सभी लोग हैं। किसी को इतनी ये समझ नहीं है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय जो चल रहा है, ये कल्कि का समय चल रहा है और अधर्मियों के लिए काल पुरुष का समय चल रहा है। कल्कि का समय है भक्तों के कल्याण के लिए और काल पुरुष का समय है अधर्मियों के संहार के लिए। यही दुनिया का सत्य है। लेकिन आज मैं किस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं? देखो, अब तक मैंने दुनिया वालों को बहुत समझाया अपनी भाषा में, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया अभी तक। लेकिन कहते हैं ना कि जिस प्रकार से स्कूल में एक टीचर, एक अध्यापक, एक गुरु आपको ब्लैक बोर्ड पर दर्शाकर आपको दिखाते हैं कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है और इस प्रकार से इसका ये अर्थ निकलता है, तो आपके समझ में आता है। लेकिन अगर मुंह से कहकर बताते हैं तो आपके समझ में नहीं आता है। उसी प्रकार से मैं भी अब तक आप लोगों को समझा रहा था, मुंह से कहकर बता रहा था, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आया। और इसीलिए ये मेरा फैसला है, सत्य वचन बोल रहा हूं। इसीलिए अब आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तब आप लोगों के समझ में आएगा कि हाँ, ये सच कह रहे हैं। दुनिया बदल रही है और जब दुनिया बदल रही है तो हमें भी बदलने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम बदलने के लायक ही नहीं रहेंगे। मतलब ये कि आप लोगों की सजा निर्धारित कर दी जाएगी और इसीलिए 1.25 महीने तक ये मौत का तांडव होगा। और पहला तांडव आप लोगों ने देखा होगा 17 नवंबर को पहला मौत का तांडव आप लोगों को दिखाया गया। लेकिन 17 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो कितना होता है? 21। और 5 ऐड करते हो तो होता है 22। और कल्कि की सेना में 21 योद्धा हैं और ऐसे धुरंधर योद्धा हैं कि जिस युद्ध क्षेत्र में इन योद्धाओं को उतार दिया जाता है तो ये योद्धा उस कार्य को पूर्ण किए बिना वापस नहीं आते हैं। यही दुनिया का सत्य है। और 21 के बाद 22 आता है। मतलब ये कि 21 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो 22 होता है। और 4 जोड़ने का मतलब आखिरी युग चौथा युग चल रहा है ना। और 5 जोड़ने का मतलब होता है कि पंच तत्व से निर्मित शरीर ये जो है,
इसी शरीर के माध्यम से कल्कि कार्य कर रहे हैं और इसी शरीर के माध्यम से काल पुरुष कार्य कर रहे हैं और इसी शरीर के माध्यम से संत श्री प्रमोद जी महाराज कार्य कर रहे हैं। शिव के तीनों स्वरूप इसी शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 21 योद्धाओं को इस रण के क्षेत्र में चलाने वाले कौन हैं? वही शिव हैं, वही संत श्री प्रमोद जी महाराज हैं, वही कल्कि हैं और वही काल पुरुष हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 17 तारीख को आपको संकेत दिया गया कि ये है पहला मौत का तांडव, जिसमें आप लोगों को ये न्यूज देखने को मिली होगी कि हज करने के लिए जो मुसलमान लोग निकले थे उनकी बस नस्तो नाबूद हो गई, जलकर राख हो गई, खाक हो गई और उनका वजूद नष्ट हो गया। कहाँ जा रहे थे वो? मक्का मदीना, उसी शिव के पास जो अन्य स्वरूप में विराजमान है वहां पर। जैसे कि आप लोग कहते हो अल्लाह, तो अल्लाह के स्वरूप में ही विराजमान है मक्का मदीना में शिव। तो जब शिव ने उनको ठुकरा दिया तो यही है शिव का मौत का तांडव हम इंसानों के लिए। और जब शिव मौत का तांडव करते हैं तो वो जाति और धर्म से मतलब नहीं रखते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य कोई छोटी मोटी संस्था से लोग हों, चाहे भगवान को मानते हो या ना मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 21 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 21 तारीख से ये कार्य शुरू हो जाएगा, आपको उदाहरण मिलना शुरू हो जाएगा। और 22 तारीख को तो मैं स्वयं उतर जाऊंगा इस रण के क्षेत्र में। किस लिए? जो 21 योद्धा हैं ये दुनिया में धर्म स्थापना का कार्य करेंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। अधर्मियों का संहार बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, ईसाई धर्म से हो, जैन धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, दुनिया में किसी भी संस्था से क्यों ना हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, मंडलेश्वर हो, कथावाचक हो, मौलवी हो, पादरी हो, और चाहे वाहे गुरु के कोई अनुयायी हो या बौद्ध धर्म के कोई अनुयायी हो, जैन धर्म के कोई अनुयायी हो, कोई तांत्रिक हो या कोई दरबार लगाने वाला हो या कोई साधारण इंसान ही ना हो, जिसने किसी इंसान को परेशान किया है, उसका जीवन नरक बनाया है। अधर्मी का मतलब होता है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो, वो इंसान अधर्मी होता है। ये अनिवार्य नहीं होता कि वो कोई धर्म गुरु, कथावाचक या अन्य कोई ही हो, साधारण इंसान भी अधर्मी हो सकता है। तो अधर्मी इंसानों के लिए 21 तारीख से टाइम शुरू हो रहा है। 21 योद्धा इस रण के क्षेत्र में उतर रहे हैं। कब किसकी मौत कहां पर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आखिरी अवसर, आखिरी मौका, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं मैं। आज 18 तारीख है, आज वीडियो बन रही है और 19 तारीख को ये वीडियो पड़ेगी। 19-20 2 दिन आप लोगों को दिया जा रहा है। और जितने भी कथावाचक हैं, मंडलेश्वर हैं, साधु सन्यासी हैं या अन्य कोई तांत्रिक हैं, दरबार लगाने वाले हैं,
कोई भी अधर्मी इंसान, सगा संबंधी हो, आप लोगों को पता हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है, तो ये वार्निंग उस तक अवश्य पहुंचाएं। हो सकता है कि उस इंसान के जीवन में ये वीडियो काम आ जाए और अधर्म के मार्ग को उसी वक्त त्याग दे, तो इसलिए उसके जीवन की सुरक्षा हो जाएगी इस वीडियो से। सिर्फ 2 दिन शेष हैं, 19 और 20 और 21 तारीख से कोई माफी किसी को नहीं मिलेगी, जितने भी अधर्मी इंसान हैं। अगर समय किसी के पास शेष बच रहा है, मौका किसी को मिल रहा है, तो वो साधारण इंसानों को मिलेगा जो अंधभक्त हैं किसी भी देवी देवता के, या कोई भटके हुए इंसान हैं। तो इन इंसानों को तो अवसर अभी शेष है, बचा है, लेकिन अधर्मियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। अधर्मियों का टाइम शुरू हो गया है। उनको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाता है। तीसरा दिन हो आता है 21 तारीख, 19-20 2 दिन उनका टाइम है। 2 दिन के अंदर उन अधर्मियों तक ये वीडियो पहुंचेगी जिनको सुधरना है, और जिनकी जिंदगी, जिनकी लाइफ बिगड़नी है, जिनका जीवन बिगड़ना है, उन तक ये वीडियो कभी पहुंच नहीं सकती। और असली सत्य है ये दुनिया का। 21 तारीख के बाद 22 तारीख को मैं इस दुनिया में उतर रहा हूं। किस लिए उतर रहा हूं? जब कल्कि और काल पुरुष इस दुनिया में आए हैं युग परिवर्तन करने के लिए, मानव परिवर्तन करने के लिए, तो कली राक्षस के सेनापति भी इसी दुनिया में ही हैं। कोक और बिकोक उन राक्षसों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिस शरीर का इस्तेमाल किया उन राक्षसों ने, कोक और बिकोक ने, उस शरीर को उनकी असली मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मतलब ये कि हवालात तक पहुंचाने के लिए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को, जो कोक और बिकोक का रोल अदा कर रहे हैं इस कलयुग में, तो राक्षसों का तो अंत करूंगा मैं, उनका संहार करूंगा मैं। अब वो समय आ गया है कि ये धर्म और अधर्म के युद्ध में निर्णायक फैसला सुनाया जाए। तो वो निर्णायक फैसला आज मैं सुना रहा हूं। मेरा काम है कली राक्षस के दोनों सेनापति का अंत करना, कोक और बिकोक का अंत करना, और इस शरीर के द्वारा जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इस शरीर को अधर्मी और पाखंडी बनाया, तो इस शरीर को सजा देना, कानून के दायरे में, कानून के नियमों का पालन करते हुए, तो सत्य की जीत होती है। जब शिव युग की स्थापना हो रही है, जब स्वर्ग लोक इसी पृथ्वी पर स्थापित होगा, जब शिव और शक्ति अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, जब कल्कि और काल पुरुष चरणों का दास बनकर उनकी सेवा में तत्पर होंगे, तो वही कल्कि और काल पुरुष पूरी दुनिया को चलाएंगे। तो सत्य के लिए मैं दुनिया में आया हूं, शिव युग की स्थापना करने के लिए दुनिया में आया हूं, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए दुनिया में आया हूं। तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हमारा देश विश्व राष्ट्र बनेगा। इसी देश में ध्वजा लहराई जाएगी, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा, ओम की ध्वजा, शिव और शक्ति की ध्वजा। यही धर्म है हमारा, असली कर्म है हमारा कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, शिव युग के 3 नियमों का पालन करें। तो आपको सभी उदाहरण करके दिखाऊंगा। 21 तारीख से आप देखते जाओ, 1.25 महीने तक पूर्ण होते होते आप लोगों को
एक एक वचन, एक एक बात मेरी सत्य प्रमाणित होना शुरू हो जाएगी, तब आप लोगों की समझ में आएगा कि कौन कल्कि है। अनेकों कल्कि दुनिया में हैं, लेकिन कल्कि का काम कल्कि बनना नहीं है, कल्कि बनाना है। आप लोगों को वो इसलिए कल्कि बनाना है कि कली राक्षस कहता है कि मैं हर एक इंसान और जीव जंतु के अंदर रहता हूं। तेरे द्वारा बनाई हुई जितनी आत्मा है उस सभी शरीर में वास करता हूं। और कल्कि का कहना है कि मैं उस इंसान को ही बदल दूंगा जिसके अंदर तू रहता है, और अगर वो इंसान नहीं बदलेगा तो उस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। तो कल्कि की भाषा को समझो। सुरक्षित वही इंसान बचेगा जिस इंसान के अंदर शिव के दर्शन होंगे कल्कि को। क्योंकि कल्कि बनने के लिए नहीं आया है, कल्कि बनाने के लिए आया है। जिस प्रकार से कल्कि शिव की शरण में है, उसी प्रकार से आप लोगों को कि शिव की शरण में पहुंचाने आया है। और अगर नहीं जाओगे तो कल्कि कहां पहुंचाएगा? कल्कि आपको काल पुरुष के हवाले कर देगा। इसीलिए कल्कि काल पुरुष को साथ लेकर आया है। और काल पुरुष कौन है, क्या आप जानते हो? आप तो यही जानते हो कि कल्कि विष्णु जी हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि काल पुरुष शिव जी हैं। और शिव ही शमशान हैं, शिव ही आरंभ हैं और शिव ही अंत हैं। शिव का आरंभ का स्वरूप है विष्णु का, जो सृष्टि का पालन कर्ता के स्वरूप में जाने जाते हैं। तो विष्णु आरंभ हैं और शिव अंत हैं, इतना याद रखो। शिव इसीलिए काल पुरुष बनकर आए हैं। जो नहीं समझेगा उसको समझाएंगे नहीं, उसको बताएंगे कि ले देख, तूने स्वीकार नहीं किया कल्कि को, तो मैं तुझे अस्वीकार करता हूं। मैं तुझे उस नरक लोक में पहुंचाता हूं जहां पर तेरा उद्धार कभी नहीं होगा। जब तक शिव युग समाप्त नहीं होगा तब तक तेरा उद्धार कभी नहीं होगा। जब सतयुग शुरू होगा तब ही काल पुरुष आपकी आत्मा को मुक्त करेगा, विष्णु जी के हवाले करेगा कि लो संभालो अपनी आत्मा। तो कितनी गहराई की बात, कितना रहस्य का बात आप लोगों को बता रहा हूं। सत्य क्या है स्वीकार करो, समझो, पहचानो। आपको मुझसे मतलब नहीं रखना है, आपको स्वयं से मतलब रखना है कि तुम कौन हो, तुम्हें करना क्या है। अब तक पृथ्वी पर कलयुग के नियमों का पालन करते रहे, लेकिन अब कलयुग का नियम नहीं चल रहा है, अब सतयुग का नियम चल रहा है, जो शिव युग में सिखाया जा रहा है। सभी इंसानों को परिवर्तित किया जा रहा है, और जो परिवर्तित नहीं होगा उसको हमेशा के लिए पृथ्वी लोक से ही हटाया जा रहा है, नरक लोक में डाला जा रहा है। नरक लोक भी पृथ्वी पर ही मिलेगा, स्वर्ग लोक भी पृथ्वी पर ही मिलेगा, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। जो शिव की शरण में रहेगा उसको स्वर्ग लोक दिखाई देगा, और जो शिव की शरण में नहीं रहेगा उसको नरक लोक दिखाई देगा। तो सबसे पहले कर्म करो, कर्म ही प्रधान होता है। कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना याद रखना। ना कल्कि मिलेगा, ना आपको कोई देवी देवता मिलेगा। मिलेगा तो कौन मिलेगा? नरक लोक में तुम्हारा काल बनकर आएगा काल पुरुष। और काल पुरुष का चेहरा कौन सा है?
समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही जो आपको चेहरा दिख रहा है ना, यही आपके लिए कल्याण भी बनता है और यही आपका संहार भी करता है। मतलब ये कि यही चेहरा आपके लिए कल्कि भी है अगर बात मान गए तो, और यही चेहरा आपके लिए काल पुरुष भी है, नहीं माने तो। और अगर समझ गए सारी बात भी मान गए, समझ भी गए, रास्ते पर भी चल गए, तीनों काम कम कर लिए, तो यही चेहरा आपको संत श्री प्रमोद जी महाराज का दिखाई देगा, जो ब्रह्मा का स्वरूप है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको ना मिले, लेकिन कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म प्रधान होता है, जैसे अब तक कर्म किए हो, अच्छा या बुरा आपको मिल रहा है, तो वैसे ही अब से अच्छे कर्म करोगे तो आपको वो कुछ मिलेगा जो सोच भी नहीं सकते हो, और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये कि शरीर आपका ये नष्ट हो जाएगा, और वो विपदा की घड़ी शुरू होने जा रही है 21 नवंबर से, और 22 नवंबर से किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। जितने भी अधर्मी इंसान हैं, यही आखिरी युग है, और यही आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। एक बार दोबारा से आप लोगों को याद दिला देता हूं, चाहे कोई साधारण इंसान हो जिसने किसी का बुरा सोचा है, तो वो इंसान अधर्मी है। उनके लिए बुरा वक्त शुरू हो रहा है, उनके प्राणों की सुरक्षा अब नहीं होगी। 21 तारीख के बाद 1% भी माफी नहीं मिलेगी, इतना याद रखना। और दूसरे नंबर पर, इस दुनिया में जितने भी चौकी दरबार लगाने वाले लोग हैं, तांत्रिक हैं, कथावाचक हैं, अघोरी साधक हैं, दरबार लगाने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, साधु संत हैं, मंडलेश्वर हैं, या किसी भी अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नाथ पंथ से हो या अन्य कोई भी अखाड़ा समझ लो आप, सबके लिए ये लिस्ट जारी की जा रही है कि कलयुग के नियमों का त्याग करो, शिव युग के नियमों का धारण करो। और अगर नहीं करोगे तो इतना याद रखना कि चुन चुन के मारे जाओगे। मौत कब आएगी आपके समझ में भी नहीं आएगा, इतना याद रखना। तो आखिरी युग है, आखिरी मौका मिल रहा है, आखिरी अवसर मिल रहा है, स्वीकार करो या ना करो। सत्य आप लोगों के समक्ष रख दिया गया है। तो ये शिव की वाणी प्रकाश फैलाती है, और ये महाकाल की वाणी अंधकार फैलाती है आपके जीवन में। तो दोनों वाणी मेरे मुख से प्रस्तुत हो रही है, संत श्री प्रमोद जी महाराज के मुख से। स्वीकार करोगे तो कल्याण हो जाएगा, अस्वीकार करोगे तो संहार हो जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।